श्राद्ध किस लिए मनाया जाता है? श्राद्ध का कारण क्या है? कई सारे और यजुर्वेद में दोनों दोनों वेदों में इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। कई जगह पे आपने सुना होगा कि मंदिरों में पूजा नहीं की जाती है। कई जगह पे आपने सुना होगा कि कोई भी अच्छे काम इसमें नहीं करने खाना करण जी को खाना नहीं मिला तो बहुत दिनों बाद उन्होंने इंद्र जी से पूछा कि मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हो आप? जय श्री राधे 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 दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल वस्त्र सेवा पर स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं। क्या आपको पता है कि श्राद्ध क्यों मनाते हैं? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए जिसमें वो हमसे ये जानना चाह रहे थे कि श्राद्ध किस लिए मनाया जाता है, श्राद्ध का कारण क्या है। और कई सारे लोगों को आज की डेट में ये नहीं पता कि उनके जो पितृ देवता हैं, उनके जो घर के जो देवता है, उनका श्राद्ध कब मनाया जाता है ना। तो श्राद्ध का जो अस्तित्व है, जो श्राद्ध का जो महत्व है, वो दोस्तों आज से नहीं है, वो हमारे वेदों से है। ऋग्वेद में और यजुर्वेद में दोनों दोनों वेदों में इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है ना। और ये 16 दिन, ये बहुत अच्छे दिन होते हैं 16 दिन। इसमें क्या होता है, जो भगवान जी होते हैं वो शयन में चले जाते हैं अपने। इसमें ये माना जाता है कि भगवान की पूजा नहीं करते। देखिए, जो भगवान है, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, शिव भगवान है, ये जगत के पूरी दुनिया के भगवान है। पर ये जो 16 दिन होते हैं, ये 16 दिन उनकी पूजा के लिए होते हैं। उनके उनकी पूजा का महत्व इन 16 दिनों में बताया गया है। जो हमारे घर के देवता होते हैं, जो हमारे पर्सनल देवता है, जो हमारे खुद के देवता है, उनके लिए बताया गया है। इसलिए कई कई जगह पे आपने सुना होगा कि मंदिरों में पूजा नहीं की जाती है। कई जगह पे आपने ये सुना होगा कि कोई भी अच्छे काम इसमें नहीं करने चाहिए, शुरू करने चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीजें गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो भी आप अच्छा काम करना चाहते हो वो आप शुरू कर सकते हो। जो भी आप करना चाहते हो, अगर आपको आप भवन निर्माण करना है, नई गाड़ी खरीदनी हो, सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। ऐसा जो लोग आपको बताते हैं कि नहीं करना चाहिए, वो सब गलत है, ठीक है। उन चीजों पे आप प्लीज ध्यान ना दें। वो इसलिए क्योंकि देखो, ये जो 16 दिन है ना, ये 16 दिन आपके आपके फैमिली के हैं। मतलब आपके जो पूर्वज हैं, वो देवता उन देवताओं के हैं। तो जो आपके पूर्वज है वो आपका हित क्यों चाहेंगे, वो आपका बुरा क्यों चाहेंगे? वो हमेशा आपका अच्छा ही करेंगे। वो हमारे किस चीज के लिए भूखे हैं? वो हमारे प्यार के लिए भूखे हैं, ठीक है। 16 दिन वैकुंठ धाम के जब द्वार खुलते हैं, 16 दिन के लिए खुलते हैं, और वो 16 दिन धरती पे आते हैं। और धरती पे जब वो आते हैं तो हमें उनको अन्न देना चाहिए, जल देना चाहिए, दान करना चाहिए। उनके नाम से वो सारी चीजें करनी चाहिए जो कि हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल उठता है कि शुरू कब हुआ, कब से श्राद्ध शुरू हुए, कब से लोगों ने श्राद्ध मनाना शुरू किया। तो ठाकुर जी की कृपा से जितना मुझे पता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो कहानियां बहुत फेमस है दोस्तों। पहली कहानी राम भगवान से जुड़ी हुई है, राम भगवान का जो काल था उससे जुड़ी हुई है। दूसरी जो कहानी है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पहली रामायण काल से है, दूसरी महाभारत काल से है ना। रामायण काल में जब राम भगवान वनवास को चले जाते हैं और महाराज दशरथ जो उनके पिताजी थे, उनका निधन हो जाता है, तो उस समय पे राम भगवान ने उनका तर्पण किया, ठीक है। तर्पण जब उन्होंने किया, अपने प्रिय अपने पिताजी के लिए उन्होंने अन्न दान किया, पिंड दान किया। वहां से ये प्रचलन में आया। दूसरा दोस्तों, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, वो है दूसरी कहानी। उसमें आपने महाभारत में कर्ण के बारे में सुना होगा। जो कर्ण थे वो पांडवों के भाई थे, पर उन्होंने महाभारत में जो युद्ध लड़ा वो कौरवों की तरफ से लड़ा, है ना। क्योंकि दुर्योधन ने उनको ये जताया कि वो उनके फ्रेंड है, और फ्रेंडशिप फॉलोशिप में उन्होंने वो युद्ध लड़ा, और लास्ट में वो वीरगति को प्राप्त हुए। जब वो वीरगति को प्राप्त हुए दोस्तों, तो क्या हुआ, स्वर्ग चले गए वो, है ना। स्वर्ग जाने के बाद क्या हुआ, उनको राजा थे और उन्होंने हमेशा पुण्य का काम किया, हमेशा गरीबों का साथ दिया, सब कुछ दिया। तो उनको सब कुछ हीरे मिले, जवाहरात मिले, सोना चांदी, आभूषण, महल, सारी चीजें जो उनको चाहिए थी वो सारी की सारी चीजें उनको मिली। उनको एक चीज नहीं मिली, वो थी खाना, ठीक है, भोजन। तो भोजन क्या होता है? भोजन आप जिसको ग्रहण करो, जिससे देखो दोस्तों, आपके पास सारी चीजें हो सकती है, आपके पास सोना चांदी जेवरात सब कुछ होगा, पर आपका पेट किससे भरेगा? खाने से भरेगा। वैसे ही हमारे देवताओं को भी, हमारे ये ठाकुर जी हैं, हम इन ठाकुर जी की ड्रेस बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, इनके माला है, ठीक है, बांसुरी है, सब कुछ है, पर एट लास्ट प्रसाद का भोग जो होता है ना, प्रसाद
को भोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसी को भगवान जो है वो भोगते हैं। वैसे ही हमारे पितृ भी उसी चीज को भोगते हैं, है ना। तो खाना, उनको खाना नहीं मिला, बहुत दिन हो गए जब उनको खाना, करण जी को खाना नहीं मिला, तो बहुत दिनों बाद उन्होंने इंद्र जी से पूछा कि मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग, मुझे खाना खाना क्यों नहीं खिला रहे हो आप लोग, मेरे को भूख लग रही है, मैं भूखा हूँ। ठीक है, तो इंद्र जी ने कहा कि आपको खाना इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि धरती पे जब तक आपका जीवन था आपने बहुत दान किया, बहुत दान पुण्य किया, सारी चीजें करी, पर आपने भोजन दान नहीं करा, आपने पिंड दान नहीं करा, आपने पूर्वजों को पिंड दान नहीं किया, इसलिए आपको खाना नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने इंद्र जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु आप मुझे मौका दे ताकि मैं अपने पूर्वजों का, मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था, मैं अपने पूर्वजों का पिंडदान कर सकूं। तो 16 दिन के लिए उनको वापस धरती पे भेजा गया और करण जी वापस धरती पे आए और उन्होंने 16 दिन अपने पूर्वजों का पिंडदान किया, सबका पिंडदान किया, और वहां से ये प्रथा जो है वो आगे चली। गरुड़ पुराण में और विष्णु पुराण में दोनों में श्राद्ध का जो महत्व है दोस्तों वो बहुत विस्तार से बताया गया है। दोनों में लोग, अब देखिए पता है क्या होता है, लोग आज के जमाने में ये बोलते हैं कि अरे ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, इसको कैसे। हिंदू ही धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर जो भी चीजें हम लोग करते हैं ना उन सबका एक एक हिस्ट्री है, उन सबकी एक इतिहास है, ठीक है, वो पौराणिक है, और वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो गरुड़ पुराण में और विष्णु पुराण में, दोनों पुराणों में इस चीज का बहुत ज्यादा विस्तार से एलोब्रेशन किया गया है। इन दिनों जो लोग अपने पितृ देवता की पूजा करते हैं, अपने भगवान को, अपने जो पूर्वज हैं उनको मनाते हैं, उनको अन्न दान करते हैं, उनको जल दान करते हैं, है ना, उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को उनके जो पितृ देवता होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, धन संपदा सारी की सारी चीजें देते हैं। कोई भी पूजा दोस्तों, आप मेरी इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कोई भी पूजा, जो भी आप अनुष्ठान करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो जब तक पितृ देवता का हमारे आशीर्वाद नहीं होता है वो चीज संपन्न नहीं होती है। एट लास्ट हमें पितृ देवता को याद करना ही पड़ता है, क्यों? क्योंकि जो भगवान की आशीर्वाद हमें मिलता है, जो सारी की सारी चीजें हमें मिलती है, वो उसी रूट कैनाल से आती है, ठीक है, उसी रूट कैनाल से हमारे पास पहुंचती है। तो ये 16 दिन हमें उनको पूरी पूजा करनी चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए, और ये जो रिवाज है ये बहुत बहुत गहरा रिवाज है, ठीक है, इस रिवाज को आप होने ना दें। आपने देवताओं की पूजा करें, ठीक है, आपने पितृ देवता के लिए, और कई सारे लोगों को ऐसा होता है, देखो मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, कई सारे लोगों को पता नहीं होता कि हम श्राद्ध कब करें। देखो आप पूजा करो, तप करो, सारी चीजें करो, अनुष्ठानों में जाओ, तीर्थ यात्रा पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, पर अगर आप अपने पितृ देवता को नहीं पूज रहे हो, अगर आप अपने पितृ देवता की पूजा नहीं कर रहे हो ना, तो दोस्तों ये सब जीरो है, जीरो। अब ये जो 16 दिन दिए गए हैं ना, ये अलग अलग दिन होते हैं, हर एक का एक अलग अलग दिन होता है। वो पंडित जी महाराज जो होते हैं, जो हमारे घर के पंडित जी होते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें किस दिन करना चाहिए। पर अगर किसी को नहीं पता है कि कौन से दिन हम लोगों को करना चाहिए, कौन सा दिन है जिस पे हमें करना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अमावस्या पे इसको कर सकते हो, ठीक है। अमावस्या पे आप इसको कीजिए, जब अमावस्या आती है, अमावस्या पे आपके पितृ जो भी हो, सभी पितरों का नाम लेके आप अमावस्या वाले दिन उनका पिंडदान कीजिए, उनका तर्पण कीजिए, अपने पितरों के लिए जल अर्पण कीजिए, अन्न अर्पण कीजिए, उनका तर्पण कीजिए, पिंडदान कीजिए, और उसके बाद आप उनको नमस्कार कर सकते हो, सर झुका के उनके सामने प्रणाम कर सकते हो और उनको विसर्जित कर सकते हो, ठीक है। फिर वो लास्ट वाले दिन जो अमावस्या वाला दिन होगा उस दिन वो वैकुंठ धाम वापस चले जाएंगे। अब सवाल ये होता है दोस्तों कि इन्हीं 16 दिन, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 16 दिन साल में ऐसा क्यों होता है कि हम श्राद्ध मनाते हैं, बाकी टाइम पे क्यों नहीं मनाते, ठीक है। तो वो इसलिए होता है दोस्तों कि क्या होता है कि भाद्रपद की पूर्णिमा से लेके अश्विन मास की जो अमावस्या आती है, ठीक है, ये जो 16 दिन रहते हैं, इन दिन में जो पितृलोक के द्वार होते हैं वो खुल जाते हैं, वैकुंठ धाम के जो द्वार होते हैं वो खुलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पितृ देवता होते हैं वो सारे के सारे नीचे आते हैं, ठीक है, और इन्हीं दिनों में हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। वेदों में, पुराणों में, सारी जगह पे, हर जगह इनका विस्तार पूर्वक सारी की सारी डिटेल्स है। अगर आप चाहते हैं तो हम लोग आपको अगली वीडियो में बता भी सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि हम लोग आपको इंटरफेसेस के साथ, उसके प्रूफ्स के साथ ये सारी चीजें बताएं, तो वो भी हम लोग आपके लिए बना सकते हैं, ना। देखो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पितृ देवता की पूजा, ये जो 16 दिन है, वो हमसे कुछ नहीं मांगते, वो हमसे हमारा प्यार मांगते हैं,
विश्वास मानते हैं, अन्न और जल ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने पितृ देवता की पूजा करें, उनको नमन करें, अपनी गलती माने। और अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप इस चीज का विश्वास कीजिएगा कि आपको धन संपदा जो कुछ भी चाहिए होगी वो सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगता है कि हमने आपको कोई अच्छी जानकारी दी है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आप ठाकुर जी के वस्त्र बनवाना चाहते हैं या फिर भगवान जी के वस्त्र बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप हमें डीएम कर सकते हैं, हम लोग आपको साइजेस प्राइजेस सारी चीज़ें बता देंगे। आप अपने मन के मुताबिक जिस भी तरीके की ड्रेस बनवाना चाहते हो वो आप हमसे बनवा सकते हो। जय श्री राधे, राधे राधे दोस्तों।